बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अमीन भट्टी, आम शहरी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पंजाब में, मुल्क में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से लाखों एकड़ जमीन, घरों में फसलें तबाह कर गई, लोगों का कारोबार तबाह हो गया। हमारा बहुत जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने हुआ, इसकी पेशगी इतला कर दी गई थी। लेकिन बहरहाल जो रेस्क्यू जवान इस पे काम कर रहे हैं, उन सबको सलाम, जो अपनी जिंदगी खतरात डाल रहे हैं। पंजाब में इस वक्त 9 अजला में सैलाब की पानी मुतासरा शहरों में दाखिल हो चुका और कई कई फुट हो चुका, घरों में सामान जाया है। लाहौर में दरिया रावी का पानी दरिया के किनारे बसाई जाने वाली सोसाइटियों के किनारे को छू रहा है। मांगा मंडी, रायमंडी, शकरपुर की तरफ से दरिया रावी का पानी किनारों से बाहर आ चुका है और मकामी आबादियों को, खेतों को अपनी लपेट में ले रहा है। नाज़रीन, लेकिन खबरों से पहले इसी पे दोबारा बात करेंगे। चंद रोज कबल होने वाली अहम मीटिंग में मतलूबा नताइज नहीं निकले। अहम मीटिंग हुई जिसमें मतलूबा नताइज नहीं निकले। उसके बाद 2 मीटिंगें हुई, एक सियासी और एक और। उस मीटिंग के नताइज खतरनाक आ सकते हैं, मुल्क की हालात तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सहाफियों पर कदगर है सहाफत करने पर, और कुछ पर लगड़ बगड़ चमचे करचों को प्रोपेगेंडे की इजाजत है। उन जिन सहाफियों पर कदगन है, उनमें बदकिस्मती से आजकल हमारा नाम भी शामिल है। लेकिन खैर, इनसे बहुत अच्छा दौर मुशर्रफ का था। वो डिक्टेटर था, गलत था। 77 दिन लाहौर में हमने जुलूस निकाला, एहतजाज किया मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ। 77 दिन सैकड़ों एहतजाज किया, रैलियां निकाली, तकरीरें की। ना किसी को नौकरी से निकाला गया, जो मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, ना धमकियां दी गई, ना अगवा किया गया। लेकिन आजकल तो 50 से ज्यादा साफियों को नौकरी से निकाला गया और मनपसंद लोगों को बिठाया जाता है। ये कहानी तो मेरी अलग है। मैंने बताया कि होने वाली उस मीटिंग के नतायज खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उस मीटिंग के बाद 2 मीटिंगें हुई, हर एक ने अपनी अपनी राय की। और इसमें पुरानी एक अहम सियासी शख्सियत जो माजी में भी अदारों से टकराती रही, उसने फिर थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। इसकी तफसीलात वक्त आने पर लगड़ बगड़ चमचे करचे शायद आपको खुद दे दें। लेकिन बदकिस्मती है कि सियासी तकसीम इस कदर हो चुकी है जिसका नुकसान किसी भी तौर पर सैलाब और जल्जलों से कम नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना ये इस्लामी रहा है ना जमहूरी। इस्लाम में तो किसी भी बेगुनाह शख्स के साथ ज्यादती का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, ना हक जुल्म का सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना, इज्जत देना, जुल्म ना करना, ज्यादती ना करना, इस्लाम में तस्वुर भी नहीं है। और जमहूरियत में इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है, चाहे हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीटीआई की हो, किसी की भी हो। लेकिन ये जमहूरियत का बुनियादी हक भी छीन लिया गया। जिन जजों ने इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहा, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। 26वीं, अब 27वीं तरमीम और 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। खैर, हम इसी पे रहते हैं। बदकिस्मती से सियासी तकसीम इस कदर गहरी हो चुकी है कि इसका नुकसान किसी भी तौर पर सैलाब और दलदलों से ज्यादा है। आज लाहौर की इंसादात दहशत गर्दी अदालत में अलीमा खां के बेटे शेर शाह को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया, और पुलिस पंजाब को इसमें तमगा को बड़े से बड़ा देना चाहिए। दुनिया में नहीं चला। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तः करते हुए बताया कि शेर शाह से 9 मई के वाकयात में इस्तेमाल होने वाला डंडा बरामद कर लिया गया। 2.25 साल पहले डंडा पुलिस ने बरामद कर लिया गया। पंजाबी में कहते हैं जिदा डंडा ओदा संडा। जज साहब को भी समझ नहीं आई, जलाओ घिराओ और डंडा बरामद कर लिया। उधर तो कहते हैं गोलियां चलाई। किसी भी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, 9 मई के असल जिम्मेदार को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सियासी मुखालफिन को कुचलने की ये रवायात, इमरान खां का 4 दिन पहले जो उनकी अलीमा खां से मुलाकात हुई, जिस तरीके से उनसे मुलाकात करने वाले 3 लोगों से मेरी बात हुई, खशाश बशाश पुरअज़म थे, आज़ादी की उम्मीद से यकीनी थे। मुझे नहीं समझ आती मौजूदा हुक्मरान किस
70 और 80 की दहाई से क्यों नहीं निकले? 25 करोड़ आवाम की अक्सरियत का जहन, सोच, आवाज नहीं तब्दील कर सकते। आप पहरे लगा के घरों में छापे मार के चादर जा रहे तो कद्दूस पामाल कर सकते हो। इमरान खान को 2 साल से कैद रख, उसकी बीवी को कैद तन्हाई में रख सकते हो, उसके 3 भांजों को पकड़ सकते हो, अलीमा खां को दोबारा पकड़ सकते हो। लाखों छापे आपने मारे, लेकिन अवाम का मैंडेट नहीं ले सकते। अवामी हमायत लेने में महरूम रहे हो नहायत अदब एहतराम से। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, बाकी मर्जी तो आपकी है। खैर, पुलिस ने डंडा बरामद कर लिया। ऐसी पुलिस को मादी में कौन सा अफसर किसकी सिफारिश पर कैसे कैसे पोस्टिंग लेता रहा है, इसकी सारी डिटेल है। इंशाअल्लाह ताला मुल्क में आज़ादी की आवाज चलेगी तो हकायक सब के सामने आएंगे। आजकल भी खबरें बहुत ज्यादा हैं। नादरीन, ये करिश्मा सिर्फ पंजाब पुलिस ही कर सकती है कि 2 साल बाद भी उन्होंने वो डंडा बरामद कर लिया जो 9 मई को शेर शाह के हाथ में देखा गया था। कहता मुर्गी अंडा देती है या अंडे में से मुर्गी निकलती है, मुर्गी से अंडा निकलता है, ये एक सवाल बड़ा है। और शेर शाह से डंडा बरामद करने पर पुलिस को सलाम है। ऐसी पुलिस को, पुलिस ने जो जवाब पेश किया है कि मुल्ज़म मजीद तफ्तीशी में इनसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही करानी है जिन्होंने मुबैना तौर पर अदारों के खिलाफ तनकीद के लिए इस्तेमाल करता था। अंदाजा करें, जब शेर शाह को गिरफ्तार किया गया तो प्रोपेगेंडा किया गया कि अलीमा खां के बेटे ने जैसे जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन के रिमांड के बावजूद इनके अकाउंट्स के बारे में मालूम ही नहीं कर सके क्योंकि ना था है। इल्जाम तो लगाना बड़ा आसान है, जितना झूठ आजकल नेशनल मीडिया पर आप करवा रही है ये हुकूमत और इनकी सरपरस्ती में हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं 78 सालों में नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए गैर मुल्क जानिबदार आए, जज बैठाए जाए, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए, हम जैसे लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए। हकायक बात बताऊंगा, कौन से खबरनामे में कौन सा हुक्म का, किस गेस्ट को रोका गया, किसको नौकरी से निकाला गया, कौन सी खबर का फोर्स किया गया, किसका बाइकाट करने का कहा गया, कौन सी खबर चलाने का, कौन सा नहीं। लेकिन खैर, ये तो जबान ज़दे आम है। रिमांड के बावजूद अकाउंट्स के बारे में मालूम नहीं। बहरहाल अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी बजाय उसको डिस्चार्ज करने के, कि कोई एविडेंस नहीं है। शेरशाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है, जिसके बाद जमानत की दरख्वास्त कर दी गई है। तवक्को की जा रही है कि इमरान खां की बहन अलीमा खां के दूसरे बेटे का भी 8 दिन का रिमांड मुकम्मल होने पर मजीद रिमांड नहीं होगा, क्योंकि शाहरेज तो मौके पर मौजूद ही नहीं था और वो चतराल में था, जिसका एविडेंस मौजूद है, वीडियो ऑडियो हर किस्म की मौजूद है। लेकिन इस मुल्क में जब इस्लामी ना रहे ना जमहूरी रहे और इंतकामनस्तान बन जाए, पाकिस्तान का नाम इंतकामनस्तान या चंद लोग इसको जुल्मस्तान बनाना चाहे तो अल्लाह उनको हिदायत दे। क्योंकि शाहरेज मौके पर नहीं था, बल्कि इनकी तो शुमाली इलाका जात में सैर व तफरी की तस्वीरें फैमिली के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ मौजूद है। अलीमा खां ने पहले ही दो अंदाज में कह चुकी हैं कि वो हार तस्लीम नहीं करेंगी, भले इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। वो हर वक्त, उनकी बहन कहती है कि अलीमा खां अपना गिरफ्तारी का सामान जेब में रखते हैं। 302 समेत वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं, दर्जनों मुकदमात हैं। तो उन्होंने कहा अगर पूरी पीटीआई गिरफ्तार है, उनका भाई अंदर है, भाभी अंदर है, तो वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। नाज़रीन, कुछ लोग रातों रात डील करते थे, जहाज आता था मुल्क से बाहर भाग जाते थे। खुद ख्वाजा आसफ कहते हैं हमें प्लेटलेट्स निकलने में ना इमरान खां की हुकूमत ना अदालतों ने, कमर जवेद बाजवा ने भेजा। और ख्वाजा आसफ साहब, मेरी ये गुजारिश है मुस्लिम लीग नून या कोई ऐसा पाकिस्तानी बहादुर साफी जो आजकल टॉक शो करते हैं, वो ख्वाजा आजम और नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज और अदलिया के बारे में जो मादी में उन्होंने गुफ्तगू की, अच्छी या गलत आप अख्तलाफ करे, एक दफा चला के हिम्मत तो करे, जुर्रत तो करे, मैं उसको सलाम करूंगा, उसको खाना फ्री खिलाऊंगा और पैसे मैं इसकी ऑफर कर रहा हूं। लेकिन कोई जुर्रत करे, जो इन्होंने जुबानें इस्तेमाल की है एस्टेब्लिशमेंट, मेरी फौज के बारे में, आपकी पाकिस्तान फौज के बारे में, अदलिया के कुछ जबान के बारे में। खैर, फिर आ जाते हैं, अलीमा खां ने दो टोक अंदाज में कहा है कि वो दोबारा हार तस्लीम नहीं करेंगी, भले इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो अपने भाई इमरान खां की रिहाई के लिए
ہر ممکن حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب راولپنڈی میں عمران خان پر درج مقدمات میں ضمانت کے لیے درخواست سازش دہشت گردی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، جو عمران خان کی ضمانت کے لیے سازش دہشت گردی میں درخواست دائر کی گئی ہے، عدالت نے 7 مقدمات میں درخواست ضمانت پر ابتدائی سماعت کرتے ہوئے پولیس اور پراسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عمران خان کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ سے پہلے بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ صرف القادر کی سزا کے خلاف اپیل کا لٹکایا جا رہا ہے، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنی ہے، لیکن وہاں بھی ابھی تک کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ القادر یونیورسٹی میں آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھائی جانی تھی، اس پر مقدمہ درج کرنے والے جانے اور اللہ جانے، جس کی سیرت پڑھانی جانی تھی اس کے نبی جانے۔ یہ تو قہر الہی ہے۔ اگر وہ مقدمہ جھوٹا ہے، اگر عمران خان و بشرا بینیفیشری نہیں تھے، شاید اسی لیے عدت، سائفر اور ایسے کیس بنانے پڑے۔ مجھے موجودہ وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے سربراہ، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، پی ٹی آئی کے سربراہ، جمعیت علماء اسلام کے مسئلہ ہے کہ کون سی جماعت کا لیڈر ہے جس کی بیرون ملک پراپرٹی ہے اور کون سا لیڈر ہے سیاسی جماعت کا جس کی نہیں ہے۔ چیلنج ہے، اوپن کریں بھئی۔ میڈیا تو آپ کا تمام ٹی وی پی ٹی وی بن چکے ہیں، جو نیشنل میڈیا ہے۔ آپ یہ سارے پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، بتائیں کون سی لیڈرشپ ہے جس کے اس کے بچوں کا اربوں خربوں روپے کا کاروبار باہر نہیں ہے، جائیدادیں باہر نہیں ہیں، چاہے انہوں نے بچوں کے نام لگا دی یا چاہے سلیپنگ پارٹنر ہیں جو ادھر سے کما کے لگے ہیں۔ اگر وہ جائز طریقے سے لے اس کا بھی منی ٹریل دے دیں تو ان کو بھی سلام۔ اگر حرام ہے تو حرام ہے، پھر تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن جو طریقے انصاف چھوڑ دے اس کو 10 سال کر کے 100 سال قید، اور جو طریقے انصاف میں رہے اس کو 10 سال کر کے 100 سال قید۔ جو طریقے انصاف چھوڑ دیں چاہے 10 مقدمے ہوں، باعزت بری۔ یہ ہے آپ میں ملک میں رول آف لا۔ عمران خان سے خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں ان کی بہن علیمہ خان نے سختی سے تردید کیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے، کسی قسم کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان نے جیل سے پھر پیغام دیا ہے کہ میرے ساتھ رابطے کرنے والے، میری پارٹی کے ساتھ رابطے کرنے والے یاد رکھیں، میں اس حکومت کو ایک دن کی مہلت بھی نہیں ہوں گا مجھ سے این آر او منگنے والے۔ یہ ماضی میں بات سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کو کہا گیا بنی گالا چلے جاؤ، جاتی عمرہ ادھر لاہور آ جاؤ، زمان پارک آ جاؤ، لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں، جب تک تمام قیدی رہا نہیں ہوں گے۔ ہاں، 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جلاؤ گھراؤ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان کے ایک بیان نے حکومت اور حکومتی اتحادوں کی چولے ہلا دی ہیں، بنیادیں ہل گئی ہیں۔ ہونے والی میٹنگ کے بعد 2 میٹنگوں میں اہم ہوئے ہیں۔ اگر اس میٹنگوں میں زیادہ رنجش بڑھی، غصہ بڑھا تو بڑی سیاسی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں وقت کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی احتیاط کرتا ہے۔ خیر، طالبانی پی ٹی آئی کے بھانجے کی ریمانڈ کی تحریری حکم بھی پولیس نے جاری کر دیا، اور سوشل میڈیا برآمدہ کرنے کی ملزم کی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ حقائق جو مجھے آپ کو آج بتانے تھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج فضائی دورہ بھی کیا سیلاب زدگان کے لیے، اور کشتی مر بھی گئے۔ چلیں، اچھی بات ہے، وہ گئی ہیں تو اللہ۔ ان کا ایک بیان میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں اب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے۔ اچھا، سیلاب میں ہے محترمہ کہتی ہیں کہ ملکی مفاد میں فیصلہ، ملکی مفاد میں ایک ہی فیصلہ ہے، اسلامی جمہوریہ میں 73 کے آئین کے مطابق ملک چلایا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، میڈیا کو آزاد کیا جائے، سول سوسائٹی اور سیاست دانوں کو برابری کا حق ہو، جسے عوام نے ووٹ دیا وہ حکومت کرے، کسی کا منڈیٹ چوری نہ ہو، کسی کے خلاف جھوٹی قانونی کارروائیاں نہ ہو، ظلم زیادتی نہ ہو۔ ہاں، ایک گزارش ہے،
पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और तमाम मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से और समझ जमातों से खुदा के लिए किसी भी सियासी वजह से बालातर होके बहुत बड़ी तबाही आई है तूफान सैलाब से, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जानवर बह गए हैं, फसलें बह गई हैं, घरों में सामान दाखिल हो गया। उनकी मदद करें, हर मुमकिन करें। मरियम साहिबा, कानून में आप सिर्फ ये चेक कर लें, आपको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। ये हाउसिंग सोसाइटियां ही एकड़ों में लेते हैं, मरलों में बेचते हैं। एक इश्तिहार दे ये भी कि कौन सी सोसाइटी हाउसिंग लीगल है, कौन सी गैर कानूनी है। 10,000 प्लाट होता तो 20,000 बेच देते हैं। अरबों खरबों रुपए लोगों के डूब गए हैं। और एक इश्तिहार दें, लाहौर में हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान कौन कौन है। मेरे सामने लाहौर में लोग अरबोपति बने हैं, खरबोपति। हाउसिंग सोसाइटियां एकड़ों में लेते हैं। किस तरह हाउसिंग सोसाइटियों में जगह एक्वायर की जाती है, पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, शूटरों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये बड़ी तफसीलात है। लेकिन आप वज़ीर आला है, आप इसकी इंक्वायरी करा सकती हैं। लेकिन अवाम का पैसा ना डूबे। एक हुकूमत इश्तिहार दे दे कि फलां फलां हाउसिंग सोसाइटी आइन और कानून के मुताबिक बनाई गई है, उस फॉर्मेलिटी पूरी की है, LDA या मुतलका अथॉरिटी ने मंजूर किया, इतने प्लाट है। ये मालक अगर किसी के साथ फ्रॉड हो तो यहाँ करे, ये एक नेकी होगी। लेकिन ये आप करें ना करें, ये आपकी मर्जी। सुन तो सही जहां में तेरा अफसाना क्या, कहती है हल्के खुदा तुझे गैबाना क्या। अलीमा खान साहब क्या कहती हैं? आज पूछ रहे हैं कि इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट में मुलाकात की है। इमरान खान के पास जुर्रत करके अभी तक कोई नहीं गया। अगर इनके पास जुर्रत हो तो जाए इमरान खान के पास। ये सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, ये इतने डरते हैं कि ये इमरान खान तक पहुंच ही नहीं सक रहे हैं, हालांकि टैग है उनकी। इमरान खान से हम पूछा है, इमरान खान कहते हैं मुझे सॉलिटी में बंद किया हुआ है, मुझे किसी ने मुलाकात नहीं किया और उनकी किताबें बंद कर दी हैं। ये इनकी जहनियत है। इमरान खान नाज़रीन, पहले उनसे मुलाकातें हुई। अलीमा खान साहब का आपने बयान सुन लिया। सैलाब ज़दगान पे भी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अवामी खिदमत की जाए। मरीम नवाज साहबा, मैंने होने वाले फ्रॉड पे आपको गायद कर दिया। बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और मुझे यकीन है कि आप करप्शन का आपको नहीं इल्म होगा, लेकिन आप किसी गैर जानिबदार दयानतदार ऑनेस्ट लोगों को करीब ला के सर्वे कराएं। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई है। नदीम मलक समा टीवी में 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। अब वो अपनी ज़बानी क्या कहते हैं, सैलाब पे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी हम बोलोगे तो बोलोगे बोलते। नदीम मलक सीनियर एंकर हैं, जी सुनिए। अव्वलीन रियासत की जिम्मेदारी यही है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं है, वही अगर कंप्रोमाइज हो रहा है, तो फिर तो आप अपनी ड्यूटी अदा करने से कासिर हैं। और पंजाब हुकूमत मुकम्मल नाकाम है और ये पानी आगे सिंध में जाना है तो अल्लाह खैर रखे। लास्ट टाइम जब सिंध में गया था तो उसके बाद जो कुछ हुआ था वो लोगों के लिए बहुत तरस भी आता है और अल्लाह ताला से हम माफी भी मांगते हैं कि इस जगह पे बिठाया हुआ है। हमें शायद रोजाना ये भाषण जो आज मैं दे रहा हूँ, साल के 365 दिन यही भाषण देना चाहिए कि शायद किसी को खौफ खुदा आ जाए और वो यूं हाथ ला के तस्वीरें खिंचवा के साथ कैमरा टीम में जाके, उससे लोग नहीं बचते, काम करना पड़ता है अमली तौर पर। नदीम मलिक साहब, जिस शख्स को भी खौफ खुदा हो वो किसी इंसान के साथ जुल्म नहीं कर सकता। तकब्बर, रौनियत और फरोनियत इंसान को जानवर बनाती है। जो किसी के साथ भी जुल्म करता है, किसी भी अदवार में, मैं किसी एक दौर की बात नहीं कर रहा, आपने बात तो कही सच, लेकिन काश हमारा जब भी कोई हुक्मरान आता है वो समझता है उसने जाना नहीं, लेकिन जाते हैं तो जिस तरह रसवा होते हैं। ये ज़बान ज़दे आम है, इस बारे में बहुत से हकायक मेरे पास है। किसने कहाँ कितना माल छुपा रखा है, कैसे हाउसिंग सोसाइटी बनी, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए ले जा रहा है। अफसरान कायदे आजम के कहने की बजाय हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम बने हैं। सबको, मुझ बशमूल मेरे, पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों ने घेरा हुआ है। ये पानी पंजाब से होता हुआ सिंध में दाखिल होगा और इसमें लाखों लोगों के घर तबाह कर देगा और फिर समुद्र में जाएगा। काश हमारे 75 साल से रहने वाले हुक्मरानों ने ऐसे बड़े डैम बनाए होते। जो सैलाब अरबों रुपए का पानी आ रहा है, जो घरों को तबाह कर रहा है, उस डैम को, पानी को महफूज करके अपनी फसलों को पानी दिया जाता। और ये पाकिस्तान में आज बिजली 20 रुपए यूनिट होती। IPP के जरिए अरबों रुपए लोगों को नवाजने वाले किस मुंह से पाकिस्तान की खिदमत की बात करते हैं? काबे किस मुंह से जाओगे?
شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ خیر ناظرین، میں نے حقائق آپ تک پہنچا دیے۔ افتخار شرازی نے کہا نون لیگ کے رہنما نے خود میرے ساتھ ثبوت شیئر کیے ہیں کہ انجم وکیل تمام سیٹوں پر جیتا ہے۔ افتخار شرازی سینئر جرنلسٹ ہیں۔ اس کے بعد اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں اور امید ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاق کو پاکستان کے مفاد میں عوامی خدمت میں کام کریں گی۔ سیاسی مخالفین اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف بدلے کی آگ بعد میں جلا لی ہے۔ خیر جال بجھ کہاں رہی ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں گنجا وکیل صاحب کے حلقے کے بارے میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس گواد کو لے کے فکر مند تھے کہ 84 ووٹ ہی نکل آئے، تو اب یہ 84,000 کیسے نکلیں گے، تو اس میں ہم زیادہ پریشان اور حیران ہیں۔ اور ساتھ میں انہی کے پارٹی کے لوگ، ذمہ دار لوگ، میں نام نہیں لوں گا، وہ یو سی وائز نادر فارم 45 کی ڈیٹیلز لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں۔ میں مجھ سے کیے گئے میرے پاس موجود ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظر کیوں نہیں؟ الیکشن کمیشن کا چیف رات کے 9 بجے آرઓز کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس 30 منٹ ہیں، آپ ریزلٹس جمع کروا دیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آپ کو 36 گھنٹے کی کہانی بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کاؤنٹنگ میں 36 گھنٹے لگے ہیں، ادھر وہ 9 بجے رات بھی کہہ رہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آپ اپنے ریزلٹ جمع کروا دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ تو آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اور نہ اس ملک کے عوام کو آپ نئی کہانیاں سنائیں، حقائق جو ہے ان کے ساتھ چلیں، اور چیزوں کو جتنا جلدی ہم ایڈریس کریں گے۔ اس ملک کے لوگوں نے ذمہ داری ایک دکھائی ہے ووٹ ڈال کے، دوسری ذمہ داری دکھا رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا احتجاج کر کے صبر دکھا کے، بٹ ان کے صبر کا لمبا امتحان نہ لیں۔ یہ افتخار شرازی سینئر صحافی ہیں۔ 8 فروری 2024 کو ہمیں روک دیا گیا، دھمکیاں دی گئی، صبح 4 بجے نذرانہ شروع ہوئے۔ صرف ملک کو ایک ہی طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، ذاتی اختلافات ختم کر کے ملکی مفاد میں آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے جرم کیا اس کو سزا ہو، لیکن ملک کو ڈنڈے سے نہیں، آئین قانون سے۔ نہ دین اجازت دیتا اسلام ہمارا، نہ پاکستان کا قانون۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پاکستان زندہ باد۔